विज के निशाने पर गांधी परिवार, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लिया निशाने पर। देश में अब तक रही कांग्रेस सरकारों पर साधा निशाना। डॉक्यूमेंट्री को बताया बड़ा ड्रामा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और कई बार गांधी परिवार पर तीखी टिप्पणी भी अनिल विज करते हैं। इस बार फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विज के निशाने पर आ गए हैं। विज ने ट्वीट कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। विज ने अपने ट्वीट में लिखा कि मजदूरों के पलायन पर बहुत चर्चा हो चुकी है, परंतु असली प्रश्न यही है कि 72 साल की आजादी के बाद भी मजदूर ही क्यों है? उसके पास खाने के लिए रोटी क्यों नहीं है? पैर में डालने के लिए चप्पल क्यों नहीं? इस 72 साल में से 50 साल तो कांग्रेस का ही राज रहा है। साफ है, विज ने कांग्रेस के राज में रही सरकारों पर और गांधी परिवार को फिर से निशाने पर लिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर रहे ड्रामा, विज। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक और ट्वीट किया। विज ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि फिर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा मजदूरों पर झूठी सहानुभूति दिखाकर ड्रामा क्यों कर रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी के बयानों पर भी अनिल विज लगातार अपने बयान देते रहे हैं। पहले भी एक बार अनिल विज ने कहा था कि भारत में 50 साल से ज्यादा तक राज करने वाले गांधी परिवार ने कोई काम नहीं किया है। विज ने निशाना साधते हुए कहा था कि देश के गरीब तबके के लिए अगर काम किया होता तो राहुल गांधी को लोकसभा चुनावों में करारी हार का सामना न करना पड़ता। वहीं विज ने ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने राहुल गांधी को पूरी तरह नकार दिया था। मजदूरों के पलायन को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, बहुत राजनीति हो रही है, पर चर्चा तो इस बात पर होनी चाहिए कि 72 साल की आजादी के बाद भी मजदूर ही क्यों है? मजदूर के पास खाने के लिए रोटी क्यों नहीं है? मजदूर के पास पैरों में डालने के लिए चप्पल क्यों नहीं है? 72 साल में से 50 साल तक कांग्रेस का राज रहा है। फिर ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा मजदूरों पर इतनी झूठी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं और क्यों ये इसके नाम पर राजनीति कर रहे हैं? असली मुद्दा ये है। लगा था कि दुख दर्द जानने गए, लेकिन प्रचार के लिए बनाई डॉक्यूमेंट्री। वहीं विज ने अब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की वीडियो वाली डॉक्यूमेंट्री जारी करने को लेकर भी निशाना साधा। विज का कहना है कि कोरोना से देश को लड़ते 2 महीने हो गए और 2 महीनों में इन्होंने कोई चिंता नहीं की। फिर विज ने कांग्रेस शासित राज्यों पर भी निशाना साधा। विज ने कहा कि दूसरे प्रदेशों को तो छोड़ दो, जिन प्रदेशों में इनका राज है वहां मजदूर तड़पते फिर रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने मजदूरों की सुध तक नहीं ली। विज ने कहा कि हमको तो लग रहा था कि वहां ये मजदूरों का दुख दर्द जानने के लिए गए हैं, लेकिन आज जब इन्होंने एक वीडियो जारी की तो पता चला कि ये तो अपने प्रचार के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गए थे। 2 महीने हो गए, 2 महीने में तो इन्होंने कोई चिंता नहीं की। चलो दूसरे प्रदेशों को छोड़ दो, जिन प्रदेशों में इनका राज है वहां इन्होंने मजदूरों से कोई चिंता नहीं की। तड़पते फिर रहे मजदूर, आज तक चिंता नहीं की। और फिर हमको तो लगा था कि ये मजदूरों का दुख दर्द जानने के लिए गए हैं, लेकिन आज जब इन्होंने वीडियो रिलीज की है तो हमें ये पता चला है कि ये तो अपने प्रचार के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गए थे और वो डॉक्यूमेंट्री बनाकर आज कांग्रेस का प्रचार किया जा रहा है। प्रचार करने के लिए कांग्रेस कर रही है ड्रामा। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस ने प्रचार करने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई है और राहुल गांधी जिन लोगों से मिले उनको लेकर विज ने कहा कि अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जिनसे इन्होंने बात की वो वाकई में मजदूर हैं, वो मजदूर थे या इनके द्वारा बैठाए गए कलाकार। विज ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये शूटिंग करने के लिए सारा ड्रामा रचा गया है और डॉक्यूमेंट्री में मजदूर वही बोलेंगे जो उन्हें स्क्रिप्ट में बताया जाता है। देखो, अभी तक तो ये तय नहीं है कि जिनसे इन्होंने बात की है वो वाकई मजदूर थे। वो मजदूर थे जहां इनके द्वारा
बिठाए गए कलाकार थे। कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा। और ये तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये शूटिंग करने के लिए ये सारा ड्रामा रचा गया। तो साफ है कि राहुल गांधी का डॉक्यूमेंट्री बनाना अनिल विज को अखर गया और उन्होंने ट्वीट कर हमला बोल दिया। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।